सर मेरा क्वेश्चन जो इत्माम हुज्जत वाली टॉपिक है उसके मुतल्लिक है। पूछना सर मैं ये चाह रहा था कि उसके अकली तौर पर तो वो कायल दिमाग हो जाता है, लेकिन जो उसकी वजह से इम्प्लीकेशंस आती हैं फिक में, ठीक है, तो सर वो उस फिक में हम पूरी उम्मत से अलग हो जाते हैं, ठीक है, अलग हमारा जो है ना तस्वुर आ जाता है। तो और सर जज्बाती लिहाज से भी जो लगता है ऐसा ऐसा वो दिल कायल नहीं हो जाता, दिमाग कायल हो जाता। तो इस तरह अपने आप को इल्मी तौर पर कायल रखने की के लिए क्या किया जाए? देखें, ये इल्मी तौर पर और फ़िक़ही दायरे में, फ़िक़ही तारीख़ में ये कोई ये नहीं मिसाल एक नहीं हो सकती है, लेकिन इस तरह की नौइयत जो है या इस तरह की सिचुएशन ये नई नहीं है। यानी शरीयत में अहकाम में मुख्तलिफ़ तरह के उसूल होते हैं, और जो अहकाम हैं, जुज़वी अहकाम हैं, उनको आप एक उसूल के साथ भी जोड़ सकते हैं, दूसरे उसूल के साथ भी जोड़ सकते हैं। और इसमें अहले इल्म का इख्तलाफ पैदा हो जाना कि ये हुक्म फ़लाँ उसूल के तहत है या फ़लाँ उसूल के तहत है, ये तो बहुत आम है हमारी फ़िक़ही रिवायत में। तो और ज़ाहिर बात है कि गामदी साहब अगर इत्माम हुज्जत के उसूल का इतलाक़ इर्तिदाद की सज़ा पर करते हैं, या मिसाल के तौर पर विरासत से गैर मुस्लिम रिश्तेदारों को महरूम करने पर अगर वो करते हैं, तो ये एक इतलाक़ का इख्तलाफ है। और इसमें बाज़ दफ़ा बहुत इज्तिहादी इख्तलाफ में या इज्तिहादी तावील में फ़ुक़हा ये कहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी दलील, कोई कैटेगोरिकल कोई दलील जिससे आप बिल्कुल कतई तौर पर ये कह सकें कि हाँ दूसरा इम्कान बाकी नहीं ना, ये मतलूब नहीं होती। आपके फ़हम के लिहाज से और आपका जो भी आपने एक फ्रेमवर्क समझा हो उसके लिहाज से, अगर आपको गलबा ज़न हो जाए, गालिब गुमान ये लगे कि हाँ शरीयत का मंशा ये है, तो इज्तिहादी इख्तलाफात पे इतना ही होता है, ये काफ़ी होता है। और इसी से हम फिर ये कहते हैं कि आप एक राय रखते हैं, लेकिन दूसरी राय के लिए आपको इम्कान मानना चाहिए, दूसरे अहले इल्म दूसरे उसूल के साथ उसको मुल्हक कर लेने, तो इतना ही काफ़ी है। उसमें अगर आपको फिल जुमला और मजमूई तौर पर इत्मीनान है कि गामदी साहब की तावील सही उसूल के साथ इन दोनों मसलों को जोड़ रही है, तो इतना ही काफ़ी है। जी सर, थैंक यू। हाँ, और उसमें मेरे ख्याल में ज़्यादा जो मुझे जिससे जो चीज़ कन्विंस करती है बड़ी हद तक, वो ये है कि असल में आप शरीयत के उमूमी अहकाम को देखें और पूरा जो एक मामला है कुफ्र इस्लाम के बाब में शरीयत को, उसको आप देखें तो ईमान के मामले में जबर ना करना, इकराह ना करना, ये शरीयत का असल उसूल है। दुनिया में जो आजमाइश की पूरी स्कीम है वो इसी पर कायम है। तो उसके ख़िलाफ़ कोई हुक्म आया हो नस में, तो और उसकी तौजीह के लिए एक ख़ास उसूल भी हमारे सामने हो कि उस ख़ास उसूल के तहत इस्तिस्नाई तौर पर अल्लाह ताला दुनिया में जबर भी कर सकते हैं, ईमान ना लाने वालों को सज़ा भी दे सकते हैं। लेकिन दुनिया की जो स्कीम है नई तौर पर हिदायत की, मुआख़ज़े की, वो इस पर कायम ना हो, वो आज़ादी पर कायम हो। तो अक़ली तौर पर ज़्यादा ये बेहतर लगता है कि इकराह और जबर और इख्तियार को सल्ब करने का कोई हुक्म अगर हो तो उसकी तौजीह इस्तिस्नाई उसूल पर होनी चाहिए, ना कि उमूमी उसूल पर। ये एक पहलू हो सकता है, इस पर भी आप गौर फरमाइए। बहुत शुक्रिया।